नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंदौर में रविवार देर शाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों और इंदौर संभाग के संगठन नेताओं की बैठक ली। इस बैठक का शोर काफी दिन से चल रहा था और आखिरकार बैठक हो गई। हर किसी की नजर इस बैठक पर थी क्योंकि जानना यह था कि आखिरकार अमित शाह जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं वो क्या कुछ बड़े फैसले, क्या कुछ नए मंत्र देने जा रहे हैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। ऐसे में शाह ने इसके साथ ही इस बैठक के साथ चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की, जैसा कि पूरा अनुमान लगाया जा रहा था। चर्चा के लिए ही ये बैठक आयोजित की गई थी और वो चर्चा हाई लेवल चर्चा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इंदौर में बैठक के दौरान अमित शाह साफ संकेत देकर गए हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा, ना कि किसी विधायक और सांसद के नाम पर। विजयनगर स्थित मैरियट होटल में शाह ने करीब 2 घंटे तक बैठक ली। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे तक चली इस बैठक में चुनाव को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पार्टी 2008 की गलतियों को तो कतई दोहराना नहीं चाहेगी। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बैठक में शाह ने 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का विस्तृत चर्चा करी और इन सीटों को दोबारा कैसे जीता जाए, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जाए, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। शाह ने बताया कैसे आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों में कुल लगभग 47 सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। इन सीटों को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, इस पर काम कैसे किया जाए। लेकिन 2018 में हमसे जो चूक हुई थी, इस बार वह गलती नहीं दोहराएंगे क्योंकि इस बार चूक हुई तो सरकार चली जाएगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की जीत बहुत जरूरी है। ये शाह साफ तौर पर पार्टी को एक हिदायत देते हुए नजर आए कि भैया कुछ भी हो जाए, 2018 की गलती दोहरानी नहीं है और उन क्षेत्रों पर फोकस करना है जहां पर बीजेपी हारी थी। अगर हम एमपी जीत जाती है तो समझ लो कि अगले 50 साल केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार रहेगी। यानी कि मध्य प्रदेश इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आने वाले 50 साल का दावा अमित शाह करके गए हैं इस बैठक के अंदर कि आने वाले 50 साल में बीजेपी सत्ता में रहेगी अगर एमपी में वो जीत जाती है। इसलिए ही शाह के हाथ में एमपी की कमान सौंपी गई है। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि शाह ने बैठक में उन वरिष्ठ नेताओं की भी बात की जो वर्तमान में पार्टी से नाखुश हैं। शाह ने जिला प्रभारियों और अध्यक्षों से कहा कि पार्टी के नाखुश सदस्यों को चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में लिया जाए। शाह भी समझ गए हैं कि जब अंदर खाने में ही आग लगी होगी तो बाहर कैसे साफ तौर पर लड़ा जाएगा। पहले अंदर की आग को बुझाया जाए, उसके बाद बाहर वालों को, रूठों को मनाया जाएगा और जनता को कैसे लुभाया जाएगा। ये तमाम छोटी सी छोटी बातों का जिक्र अमित शाह अपनी बैठक में करते नजर आए। शाह ने कहा कि आज सबको पता है ना कि भाजपा कितनी बड़ी साफ तौर पर ताकत रखती है, किसी बड़े नेता की जरूरत ही नहीं है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जीतने में सक्षम है। ये भरोसा अमित शाह ने जताया और साफ तौर पर तमाम कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशियों को मनोबल भी बढ़ाया। बैठक में संभाग के सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री व प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे थे। लगभग 82 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में करीब 70 उपस्थित हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे थे। शाह की नसीहत जो साफ तौर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की और मुखातिब होते हुए कही गई कि 10 अगस्त तक सभी कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हो जाने चाहिए। इस बार सभी 230 विधानसभा सीटों पर 15 अगस्त से पहले चुनावी कार्यालय खुल जाने चाहिए ताकि ये लगे कि भाजपा पूरी ताकत और सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।
शाह ने कहा कि मैं जिलाध्यक्षों से पूछूंगा कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि शाह पूरे सक्रिय हैं। शाह ने 2-3 पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए, फिर जीत के लिए टिप्स दे दी, फिर कहा कि मध्य प्रदेश हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से बहुत अहम है। शाह ने यह भी कहा कि हमारे संगठन का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि सिर्फ मन से जुटने की देर है। हमें केंद्र व राज्य की बड़ी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। सक्रियता में कमी नहीं आनी चाहिए। आज से ही यह अभियान शुरू हो जाना चाहिए। अब चुनाव तक ना खुद चैन से बैठना है और ना कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होने देना है। यह शाह साफ तौर पर हिदायत देते हुए नजर आए। मैं मध्य प्रदेश आता रहूंगा, यह भी कहा गया। आकर देखूंगा तो उत्साह दोगुना नजर आना चाहिए। मानो अमित शाह एक क्लासरूम में जैसे हेडमास्टर खड़ा होता है और बताता है कि होमवर्क और क्लासरूम का काम पूरा हो जाना चाहिए, मैं आकर चेक करूंगा। इस पूरे मूड में, इस पूरे कैरेक्टर में अमित शाह नजर आए हैं, क्योंकि वाकई रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट की मध्य प्रदेश में जरूरत है, क्योंकि अमित शाह के मुताबिक आने वाले 50 साल तक बीजेपी सत्ता में रहने वाली है और रहनी चाहिए। इसलिए एमपी का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस कांटे बिछाने का काम कर रही है और बीजेपी कैसे इन कांटों से गुजरते हुए चुनाव का जीत का परचम लहराती है, ये देखना बाकी होगा। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।